दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विशेषकर संतान में पुत्र प्राप्ति के निमित्तार्थ हमें किस उपाय को करने से पुत्र प्राप्ति में आई अन्य प्रकार की बाधाएं दूर होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए 2021 के अंतिम महीने में और 2022 जनवरी, फरवरी और मार्च में किन किन मनुष्य को पुत्र प्राप्ति का संयोग योग विद्यमान है, इसके बारे में आज चर्चा परिचर्चा करेंगे। और अगर आप लोगों के कुंडली के अंदर अथवा आपके नाम राशि पर अगर ये नाम अगर उत्पन्न होते हैं, अगर ये नाम आपका आता है राशि, तो आप इन्हीं महीने में जाकर ट्राई करें तो ज़्यादा आपके लिए उपयुक्त फल प्राप्त हो सकता है। पुत्र प्राप्ति एक प्रकार से दैविक कृपा होता है। आपका समडेट दवाई कभी न कभी जाकर फेल होने के जो संभावना जो उत्पन्न करता है, यह दैविक कृपा ना होने से भी होता है। इसलिए सभी महिला पुरुष को विशेष जो आज मैं नियम और विधि बताऊंगा, इसको फॉलो करना होगा। जैसा कि पुत्र प्राप्ति एक प्रकार से दैविक कृपा होता है, तो दैविक कृपा प्राप्त करने के लिए देवता पितरों का स्मरण सदैव आपको रहने चाहिए। और जैसा कि आपके कुंडली के अंदर संतति जो भाव होता है, उसमें अगर स्त्रीजन्य ग्रहों का समस्या अगर उत्पन्न होता है अथवा पुरुष उत्पन्न होने वाले ग्रहों का क्षीण दृष्टि अथवा स्त्री होने वाले ग्रह अथवा पाप युक्त ग्रहों का अगर दृष्टि आपके संतति क्षेत्र में अगर विद्यमान होता है, तो उस समय दवाई अथवा समडेट ये सभी चीज़ फेल हो जाते हैं। तो उस समय आपको पुत्रष्टि यज्ञ करा लेना चाहिए। पुत्रष्टि यज्ञ कराने के बाद आपको सहज तरीके से पुत्र प्राप्ति का फल प्राप्त हो सकता है। पुत्रष्टि यज्ञ किसी मंदिर अथवा गौशाला, गंगा जी के किनारे कहीं भी आप इस यज्ञ को संपन्न करा सकते हैं। आप लोगों पूजा में शामिल होने की आवश्यकता भी नहीं होता, आप दोनों का फोटो रखकर भी ये पूजन संपन्न किया जा सकता है। पुत्रष्टि यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण करना चाहिए। लड्डू गोपाल के साथ में शुद्ध अथवा ओरिजिनल शालिग्राम रखकर आप उनकी सेवा करें, जिससे पुत्र प्राप्ति का कामना आपका पूर्ण होगा। तो जैसा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 5 महीने में विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए संयोग योग विद्यमान है। इन 5 महीने के बीच में सभी राशियों का पुत्र प्राप्ति के लिए उत्तम समय और उत्तम तिथियां भी विद्यमान हैं। मैंने अभी आपको ये 5 महीने का वीडियो कैलकुलेशन करके बनाने का एक महत्व ये है कि इन बीच में सभी राशि वाले महिला अथवा पुरुष हैं, उनके कुंडली के अंदर, उनके नाम राशि के अंदर पुत्र प्राप्ति के लिए संयोग योग विद्यमान है। केवल वृश्चिक राशि वाले को जनवरी के बाद ही प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा सभी राशि वाले को इस समय पुत्र प्राप्ति का संयोग योग विद्यमान है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 5 महीने के बीच में पुत्र प्राप्ति के लिए प्रबल हो गए। अगर आपके कुंडली के अंदर संतति भाव में किसी भी युक्त, पाप युक्त अथवा स्त्री कारक ग्रहों का समावेश नहीं है, तो आप इसके बीच में नॉर्मल तरीके से समडेट और मोरपंख अथवा पुत्रजीवी, शिवलिंगी, इन बीजों का लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पुत्र प्राप्ति का जो संयोग योग है आपके पूर्ण होगा, जिससे पुत्र प्राप्ति होने का आपका जो लक्ष्य होगा वो आपको 100% सफल होगा। अगर आप लोगों को सबसे पहले पुत्र प्राप्ति के लिए प्रथम अगर कन्या उत्पन्न हो चुकी है आपके घर में, तो आप किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा परामर्श लेने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है, उससे पहले आपको आगे नहीं बढ़ना है। और जिनको पुत्र प्राप्ति की कामना है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण को इष्ट बनाकर पूजन करना होता है। बाल्य स्वरूप का पूजन करें, जिससे पुत्र प्राप्ति का जो हमारा सम्यक मनसा है वो पूर्ण होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए समडेट के साथ में
सूर्य शक्ति अथवा बृहस्पति शक्ति का भी समुचित लाभ हमें मिलना चाहिए, तभी पुत्र प्राप्ति संभव होता है। और किसी की कुंडली में शुक्र चंद्रमा का दृष्टि, पापयुक्त मंगल का अगर दृष्टि विद्यमान होता है तो उसमें पुत्री होने का जो संभावना होता है वो ज़्यादा उत्पन्न होता है। इसलिए आप लोगों को किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा परामर्श लेने के बाद ही आप आगे बढ़ें, ताकि आपको बाद में जाकर दिक्कत ना रहे। आपके पास योग्य ब्राह्मण की अवेलेबलता ना होने पर ये जानकारी आप हमारे संस्थान द्वारा भी आप ये जानकारी आप जुटा सकती हैं। उसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ नंबर है अथवा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है नंबर, इसी नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने से पहले हमारा परामर्श जो शुल्क होगा, जो डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, वो परामर्श शुल्क आप पे करेंगे और जो समय आपको मिलेगा उस समय आप बात करेंगे, जिससे आपको टोटल जानकारी के साथ में अगर आप दवाई भी आप चाहते हो तो दवाई का भी प्रोवाइड कराया जाएगा और दवाई आपको बता दिया जाएगा कि इन चीज़ों के साथ आपको दवाई का सेवन करना चाहिए। ये आप स्वयं भी बना सकते हैं अथवा कहीं से परचेज भी कर सकते हैं। वो सभी जानकारी आपको समझते तरीके से आपको दिया जाएगा। पुत्र प्राप्ति अगर आपको इच्छा है, पहले कन्या हो चुकी है, तो आप पहले कुंडली अथवा हाथ के फोटो अथवा हाथ दिखाने के बाद ही अगर आप आगे बढ़े तो तब आपको पुत्र प्राप्ति की जो कामना है वो पूर्ण होगा। इसलिए अगर कन्या हो चुकी है तो आप पहले किसी योग्य ब्राह्मण से मिलने के बाद ही आप आगे बढ़े। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन महीने में सभी मनुष्य के पुत्र प्राप्ति का प्रबल योग विद्यमान है, जिसके लिए वृश्चिक राशि, मैंने आपको कहा कि वृश्चिक राशि वाले विशेषकर पुरुष के नाम अगर वृश्चिक राशि पर उत्पन्न होता है तो उन्हें जनवरी के बाद ही प्रयत्न करें तो उनके लिए अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अन्यथा और किसी भी राशि वाले के लिए कोई समस्या नहीं है। अगर वृश्चिक राशि पुरुष का और वृश्चिक राशि ही अगर पत्नी का होता है तब जाके उनको नवंबर, दिसंबर और जनवरी में प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अन्यथा अगर दोनों में से किसी एक का राशि भी अगर डिफरेंस होता है तो आप समझ तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। हस्तमित्र आज इतना ही। आप अगर संपर्क में आना चाहते हैं तो संपर्क सूत्र है 88990077 और 50। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करेंगे और मित्र पर शेयर करें ताकि उन्हें जानकारी